रामजीलाल सुमन की ओर से महाराणा सांगा पर दिए बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई कि सांसद के घर पर भी कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला सुर्खियों में है और वन मंत्री संजय शर्मा महाराणा सांगा के महाप्रयाण स्थल पर पहुंचे हैं। ये वो स्थान है जहां पर महाराणा सांगा ने आखिरी सांस ली थी और यहां पर उसी समय से एक चबूतरा बनाया गया था। उनकी याद में आसपास के लोग मानते हैं, यहां आते हैं और आज वन मंत्री संजय शर्मा यहाँ पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे हैं, नमन किया। देखिए, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को इस मायने में मानता हूँ और हमारा पूरा क्षेत्र, विशेष रूप से चाहे अलवर हो चाहे दौसा हो, मेरे साथ माननीय विधायक भागचंद जी टांगड़ा साहब जो बांदीपीर विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं कि महाराणा सांगा जब खांडवा में युद्ध चल रहा था और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरी बड़े बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को उन्होंने कई बार हराया, बाबर जैसे आतंकी को कई बार हराया, परास्त किया और 80 घाव होने के बाद, शरीर में अलग अलग हिस्सों में घाव होने के बाद वो युद्ध करते रहे, देश के लिए समर्पित हुए और उन्होंने जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, प्राण त्यागे थे। और जिस प्रकार से आज ये मिट्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि महाराणा सांगा जैसे योद्धा जिन्होंने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, देश की भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसको लेकर के आज हम सब लोग माननीय विधायक महोदय, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इस पुण्य स्थल पर आकर के पुष्पांजलि अर्पित करके उनको सादर और पावन और विनम्र श्रद्धांजलि हमने प्रस्तुत करी है। साथ ही साथ मैं सपा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी आग्रह करूंगा, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजीलाल जी सुमन है, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए प्रयोग किए हैं कि देश किसी भी हालत में उन शब्दों को, उन बातों को, उन वाक्यों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो रामजीलाल जी सुमन को खुद आगे बढ़ करके देश के आम जन से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को उनको पार्टी से निकाल करके सच्चे मायने में श्रद्धांजलि देने का काम करना चाहिए, क्योंकि राणा सांगा जी हों, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इस प्रकार के योद्धा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया और जो मुगल उस वक्त आतंकी रूप में आए थे, चाहे इब्राहिम लोदी हो, बाबर हो, अकबर हो, उनको जिस प्रकार से बाहर निकालने का काम, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी भी हालत में देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, माननीय भागचंद जी हमारे विधायक, उन्होंने बताया कि यहाँ पे राणा सांगा जी का एक भव्य पैनोरमा बने, उसके लिए राज्य सरकार ने हाईवे के उस तरफ ज़मीन का भी चयन कर लिया है और ज़मीन ले ली गई है। बहुत भव्य पैनोरमा। अभी ये जो स्थान है ये तो ट्रस्ट संचालित कर रहा है जी। उदयपुर में जो महाराज लक्ष्यराज जी हैं उनके अधीन जो ट्रस्ट है उसके अधीन ये ज़मीन है और मुझे बताते हुए खुशी है कि महाराज साहब खुद लक्ष्यराज जी ने इसके लिए 30 लाख का बजट दिया था, उसी के तहत इसका विकास कराया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, हम दोनों व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे कि ट्रस्ट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन राज्य सरकार की भी महती भूमिका बनती है कि ऐसे योद्धा के लिए हम भी राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस क्षेत्र को भव्य से भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार को बजट का प्रावधान करना चाहिए। संजय